हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसके बारे में हम एक्चुअली बात नहीं करने वाले थे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो हमें लगा कि इसके बारे में चर्चा ना ही करी जाए तो बेहतर है। लेकिन अब कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन से अच्छा है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो फोटोग्राफ है ये एक इवेंट की है जिसके अंतर्गत जो GOC-in-C सेंट्रल कमांड के हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, उनके द्वारा Su-30 MKI फाइटर प्लेटफॉर्म पर फ्लाई किया गया है। उनके साथ एयरफोर्स से थे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो कि AOC-in-C सेंट्रल एयर कमांड है। तो ये जो सॉर्टी है ये एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब से ली गई थी, जो कि लखनऊ में है, और इसलिए हमने इस पर जनरल ट्वीट कर दिया था कि हमें यहाँ पर स्पॉटिंग करनी चाहिए थी, यानी कि कुछ एयरक्राफ्ट अगर आसमान में दिख जाते तो हम कुछ फोटोज ले लेते। खैर, मुद्दा वो नहीं है। तो इनमें से कुछ फोटोज जो ली गई हैं उसमें एक फोटो में पायलट के हेलमेट पर PLA का एम्बलम दिखाई दे रहा है। जो ग्रुप फोटो है उसमें Su-30 MKI के साथ मिराज 2000 भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर PLA का एम्बलम दिखाई दे रहा है तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहे थे कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स चाइनीज एयरफोर्स के एम्बलम के साथ क्या कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ये आई कि ये टैग-D के हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं है। तो डेफिनेटली टैग-D जो है इसे इंडियन एयरफोर्स का टॉप गन कहा जाता है, और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के टॉप 1% फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो फाइटर प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं ये सारे फाइटर प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ये रोटेट होते रहते हैं। तो टैग-D ही एकमात्र ऐसी यूनिट नहीं है जो कि एडवांस एयर टू एयर कॉम्बैट में ट्रेनिंग कराती है। यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं और ये एम्बलम दिख रहे हैं, ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं एक और स्पेशल स्क्वाड्रन को, जो कि इंडियन एयरफोर्स का नंबर 9 स्क्वाड्रन है, जिसे वुल्फ पैक भी कहा जाता है। वुल्फ पैक स्क्वाड्रन अगेन टैग-D की तरह ग्वालियर में ही बेस्ड है, और ये पहले डेडिकेटेड मिराज 2000 का स्क्वाड्रन होता था, पर अब इसका रोल चेंज हो गया है। तो जैसे आपने USAF के एग्रेसर स्क्वाड्रन के बारे में सुना होगा, जो कि एडवर्सरी स्क्वाड्रन है और US के एनिमीज को मिमिक करता है रियलिस्टिक सिमुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए एयर कॉम्बैट सिनेरियोस के। तो ये एनिमीज की ही टैक्टिक्स को यूज करते हैं, और जो US एयरफोर्स के दूसरे स्क्वाड्रन है ये इनके अगेंस्ट में अपने आप को ट्रेन करते हैं। वहाँ पर आपको लिवरी डिफरेंट मिल जाएगी, तो उससे पता लग जाता है कि ये एग्रेसर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के केस में लिवरीज में बदलाव नहीं होते हैं, पर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आपको दिखेंगे, जो कि हेलमेट में लगे एम्बलम के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर 9 स्क्वाड्रन में 2 तरीके के फाइटर प्लेटफॉर्म है। पहला है Su-30 MKI, दूसरा है मिराज 2000। तो ये 2 फ्लाइट्स हैं, एक रेड फ्लाइट है, दूसरी ग्रीन फ्लाइट है। रेड फ्लाइट जो है ये Su-30 MKI की है, जो कि PLA एग्रेसर को फॉर्म करती है। वहीं पर दूसरी जो ग्रीन फ्लाइट है ये पाकिस्तानी एग्रेसर को फॉर्म करती है। तो स्क्वाड्रन में भी इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर पायलट्स होते हैं, और अगर मिराज के पायलट्स का आपको हेलमेट दिख जाता तो हो सकता है पाकिस्तान का झंडा भी दिख जाता। खैर, वो दिखा नहीं, बट ये ट्रेनिंग का पार्ट है। पायलट्स जो हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से एनिमी के रूप में ही ढालते हैं और उनकी टैक्टिक्स को यूज करते हैं दूसरे स्क्वाड्रंस को ट्रेन करने के लिए। तो ये सरफेस लेवल पर हम आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। बाकी जो इनके पास इक्विपमेंट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म्स में से एक है। तो नंबर 9 स्क्वाड्रन, जैसा कि हम जानते हैं, ये ग्वालियर में ही बेस्ड है, और टैग-D भी ग्वालियर में बेस्ड है, पर दोनों डिफरेंट है। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लासिफाइड हैं। बाकी ये चीज़ हम आपको ज़रूर बता सकते हैं कि कई चीज़ों में जितना आप लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा हमारी इंडियन एयरफोर्स प्रिपेयर्ड है, स्पेशली ट्रेनिंग के मामले में। और ये कॉन्फिडेंस आपको हाईएस्ट लेवल से दिखता है। हमारे जो एयर चीफ मार्शल है वो ये चीज़ क्लियरली क्लेम करते हैं कि चाइना के कंपैरिजन में या फिर PLA के कंपैरिजन में हमारी जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है ये आपको ज़्यादा पब्लिक डोमेन में दिखाई नहीं देगी, और इसलिए हमने यहाँ पर खाली सरफेस स्क्रैच किया है। ये स्क्वाड्रन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स इंडियन एयरफोर्स के लिए प्ले करता है, जिसके बारे में शायद आपको और हमें कभी ना पता लगे। बाकी नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की भी बात करें तो उस मामले में भी ये स्क्वाड्रन कई मामले में एयरफोर्स के दूसरे स्क्वाड्रन से पहला है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्क्वाड्रन एयरफोर्स को फ्यूचर की तरफ प्रोपेल कर रहा है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये चीज़ स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं है कि एग्रेसर स्क्वाड्रन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। दूसरी एयरफोर्स भी इन टैक्टिक्स को यूज करती हैं एनिमी की स्ट्रेटजीज को समझने के लिए और उसके हिसाब से अपनी एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।